दिस इज आदिल अब्बासी फॉरेक्स एंड कमोडिटीज ट्रेडर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटास हैं। आज है 5 फरवरी और अभी 5:06 हो रहे हैं। 7:45 पे और 8 बजे हमारे पास दो डाटाज आने हैं, जो कि फाइनल सर्विसेज पीएमआई है एंड दूसरा जो सेकंड डाटा है वो है आईएसएम सर्विसेज पीएमआई। इन दोनों की हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा जो है हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर बिहेवियर मैंने आपको इस पे जो है चीज़ें ब्रीफली एक्सप्लेन करी थी। रियल एंड फेक ब्रेकआउट्स क्या होता है, स्ट्रक्चर बिहेवियर क्या होता है, मार्केट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैसे देखी जाती है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन की गई हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी काइंडली जाकर वीडियो देख लें। और इसके अलावा आप हमसे 1-on-1 सेशन में लर्निंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं हमसे, तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उस सेशन के बारे में जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम 1-on-1 सेशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आपको लाइव ट्रेडिंग भी करवाते हैं, सिखाते भी हैं एंड टू द पॉइंट चीज़ें सिखाते हैं। वो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं जो मार्केट में रियल में वर्क करती हैं एंड आपकी एक्यूरेसी उन तमाम चीज़ों को सीखने के बाद काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकली आपके आप जितना ट्रेडिंग को स्ट्रेसफुल बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे, मार्केट जितना ही आपके साथ जो है वो मज़ीद जो आपको कॉम्प्लिकेट करती जाएगी। और जितना आप इजी माइंड के सेट के साथ समझेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना आपको आ गया। इसके अलावा फंडामेंटल्स जो होते हैं उनको हमने टेक्निकल के साथ कैसे डील करना है। देखिए, मार्केट में खाली टेक्निकल सीख के आप सर्वाइव नहीं कर सकते एंड ना ही फंडामेंटल सीख के आप सर्वाइव कर सकते हैं। सो टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों काम करते हैं। जब दोनों को आप स्टडी करेंगे, कंबाइन स्टडी करेंगे, इसके अलावा वॉल्यूम को देखेंगे एंड दूसरी जो चीज़ होती है जो जिसका स्पेशली गोल्ड के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत हैवी इम्पैक्ट आता है, वो है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। अब आपने देखा होगा जिस तरह रिसेंटली अभी यूएस और ईरान के बीच में बात चल रही है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। ईरान ने कुछ अटैक्स किए थे यूएस के जो एयर बेसिस हैं उनके ऊपर। सो वहाँ से अभी कल और परसों जो है सैटरडे संडे को जो है वो अगेन यूएस ने ईरान के ऊपर जो है रिटेलिएट किया। सो इसकी बेसिस पे भी मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है और स्पेशली गोल्ड के ऊपर, क्रूड ऑयल के अंदर इन चीज़ों में हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो और हम आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिस्कशन करी थी डिफरेंट टॉपिक्स को लेके जो पीएमआई से रिलेटेड थे। पीएमआई से रिलेटेड मैंने आपको 3 तरह की चीज़ें बताई थी। काइंडली ये नोट डाउन करते जाइएगा जो मैं चीज़ें आपको भी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पीएमआई जो है एक फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई होता है, एक फाइनल पीएमआई होता है। इन तमाम चीज़ों पे आज हम दोबारा डिस्कशन करेंगे और जो हमारे पास स्पेशली दो डाटाज हैं जिन पे हमने फोकस करना है वो है जी आईएसएम सर्विसेज पीएमआई एंड फाइनल सर्विसेज पीएमआई। ये दो डाटाज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएसएम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका मैं बताता हूँ वो किस सेक्टर को डील करता है एंड उसका इम्पैक्ट क्या आता है मार्केट में। एंड फाइनल सर्विसेज पीएमआई जो है वो क्या होता है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ थी जो फाइनल सर्विसेज पीएमआई होता है, ये हमारा जो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आता है। जिस तरह लास्ट वीक हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आया था, ये उसी की बेस पे होता है। उसकी जो रिपोर्ट आती है एक हफ्ता पहले, उसकी 70-80% जो उसी की रिपोर्ट की बेस पे होता है। अगर उसमें कोई पॉजिटिविटी हमें दिखी है लास्ट वीक, तो मींस अभी भी हमें जो है पॉजिटिव रिपोर्ट फाइनल पीएमआई में दिख सकती है। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग वाला होता है उसको मैं दोबारा थोड़ा सा अगर आपको उसका गो थ्रू करें हम, तो वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डील करता है। जिसमें कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्शन हाउस है, कोई भी इंडस्ट्री है, कहाँ से स्टार्ट करती है वो? उसे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी चीज़ उसने तैयार करनी है। सबसे पहले वो क्या करेगी? रॉ मटेरियल परचेज़ करेगी। कहाँ से करेगी? वो मुल्क के अंदर से भी कर सकती है एंड बाहर से वो इम्पोर्ट भी कर सकती है। डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट के हवाले से। उसको एक्सपोर्ट करना है एंड साथ में उसकी कॉस्ट भी देखी जाती है। अगर पिछले महीने उसमें $100 उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही थी, अभी कितनी कॉस्ट आ रही है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की ये तमाम चीज़ें देखने के बाद एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको हम फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कहते हैं। उसकी भी एक न्यूट्रल रीडिंग होती है 50। 50 से अबव अगर डाटा आता है तो विच मीन्स जो मार्केट है, जो डॉलर है स्पेशली, वो स्ट्रांग हो रहा है। मीन्स इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड हो रही है और इकोनॉमी के अंदर जब हमें स्ट्रेंथ दिखेगी तो डॉलर स्ट्रांग होगा। सो डॉलर जब भी स्ट्रांग होगा, हमें उसके अपोजिट जितने भी पेयर्स हैं, हम अगर कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, गोल्ड है, क्रूड ऑयल है,
या हम अगर करेंसी पेयर्स में करते हैं जिसको भी डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, हमें उस पेयर में जो है वो वीकनेस देखने को मिलेगी। अच्छा, अभी हम जो है फाइनल पीएमआई की तरफ चलते हैं। फाइनल सर्विसेज पीएमआई शुरू में जैसा मैंने आपको बताया था कि जो फाइनल सर्विसेज पीएमआई का डाटा होता है ये 70-80% जो है वो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्ट की बेस पे होता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर उसमें हमें कोई पॉजिटिविटी देखने को मिली थी लास्ट टाइम, सो अभी भी हमें पॉजिटिव रिपोर्ट मिल सकती है फाइनल सर्विसेज पीएमआई के अंदर। बट फाइनेंस सर्विसेज पीएमआई बहुत सारी और भी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल होती हैं। इसमें इन्फ्लेशन भी आ जाती है, इसमें ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आता है, एम्प्लॉयमेंट का रेट आता है, इन्वेंट्रीज की प्राइसेस आती हैं, गुड्स की प्राइसेस आती हैं, जो कि अ, एक इंडिविजुअल जो है उसके लिए गुड्स की प्राइसेस में कितनी चेंजेस आई हैं, वो चीज़ भी देखी जाती है। गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस देखी जाती हैं। अब कोई भी सर्विस अगर पिछले महीने वो $5 $10 में ले रहा था, आज उसे जो $10 वाली सर्विस है वो कितने में मिल रही है? कोई भी गुड अगर वो $10 की लास्ट मंथ उसे मिल रही थी एक इंडिविजुअल को, तो आज उसे वो कितने में मिल रही है। फिर इस इन्वेंट्रीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज होती हैं, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज होती हैं, और ये जो फाइनल पीएमआई की रिपोर्ट होती है, ये जो मार्केट में बैठा हुआ एक इन्वेस्टर होता है ना यूएस के अंदर, उसके लिए बहुत ही चीज़ें जो है ना फिजिबल बना देती है कि लोगों का कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है मुल्क की इकोनॉमी में। हमारी मुल्क की इकोनॉमी जो है कितनी एक्सपेंड हो रही है एंड कितनी उसमें स्ट्रेंथ आ रही है, इकोनॉमिक बैकड्रॉप्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं फाइनेंस सर्विसेज पीएमआई में। अभी हम चलते हैं जी आईएसएम सर्विसेज पीएमआई की तरफ। आईएसएम थोड़ी सी डिफरेंट है, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो इम्पैक्ट है वो फ्लैश और फाइनल से ज़्यादा आता है, उसकी रीज़न भी बताता हूँ। ये जो सेक्टर है ये आल तो उसमें काम नहीं करता कि जो प्रोडक्ट तैयार करके बेचे, इसका जो इम्पैक्ट है वो हाई आता है, लेकिन ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इसमें बैंक्स आ जाते हैं, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, इसमें डिफरेंट ब्रोकर्स आ जाते हैं, फिल्म हाउसेज आ जाते हैं, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ जाती है, रियल एस्टेट किसी हद तक आ जाती है, माइनिंग आ जाती है, यूटिलिटीज कंपनीज आ जाती हैं। सो ये तमाम चीज़ें जो है इस सेक्टर में आती हैं। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। हमने आज 3 चीज़ें स्टडी करी इस वीडियो में। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पीएमआई जो कि प्रोडक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फाइनेंस सर्विसेज पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग को ही डील करता है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं पीछे। सो उन तमाम चीज़ों का डाटा देखने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। बट 70-80% जो है ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग की बेस पे होता है। फिर हमने डिस्कस किया आईएसएम सर्विसेज पीएमआई जो कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, बट इसका इकोनॉमी में एक बड़ा रोल होता है जिसमें बैंक, फाइनेंस कंपनीज और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। न्यूट्रल रीडिंग जो है तीनों की सेम होती है, दैट इज़ 50 से अबव आएगा डाटा, इकॉनमी के लिए बेहतर होगा, इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है, इकॉनमी में स्ट्रेंथ आ रही है एंड इकॉनमी जो है वो एक्सपेंड हो रही है। डॉलर स्ट्रांग होगा, हम जितने भी पेयर्स में ट्रेड करते हैं करेंसी पेयर्स में डॉलर के अगेंस्ट, उसमें हमें वीकनेस देखने को मिलेगी। करंट सिचुएशन के हिसाब से इसको 52 से अबव आना चाहिए। ओवरऑल जो एक रीडिंग होती है वो 50 होती है। अगर आपने मंथली बेसिस पे देखना है, लास्ट मंथ जैसे मैंने बताया फाइनेंस सर्विसेज पीएमआई का डाटा था वो 51.4 था, अभी 52.9 आया था। अभी भी अगर ये 53, 52.9, 53 पॉइंट समथिंग आ जाता है, तो ये इकॉनमी के लिए अच्छा होगा। आईएसएम सर्विसेज का भी सेम चीज़ है, 50.6 पिछली दफ़ा था, अभी 52 एक्सपेक्टेड है। 52 आता है, 52.1 आता है, 52.5 आता है, 53 तक चला जाता है, तो ये भी डॉलर के लिए जो है वो अच्छा होगा। और गोल्ड जो है इसमें हमें सेलिंग में देख सकते हैं गोल्ड के अंदर। एंड एट द एंड अगर आप हमारा 1-on-1 सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे हमसे ले सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।